हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग आप लोगों को सेट एक कराने जा रहा हूं। अगर आप ये सेट कर लेते हैं तो अगर आप मैट्रिक का विद्यार्थी है तो आपके लिए बहुत सुविधा वाला सेट है। इसमें से आपको 2-4 क्वेश्चन फंसने की संभावना बनी रहती है। तो कृपया जो भी स्टूडेंट नए हैं, अभी जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण में पहला प्रयोग किया था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये लखनऊ 1936 में हुआ था। ये सी नंबर का ऑप्शन होगा, लखनऊ 1936। चलिए अब आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पटना का नाम अजीमाबाद किया? निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो ये होगा अजी मूसा। अजी मूसा, ये आपका डी नंबर का आंसर अजी मूसा होगा। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक ये कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक ये कंबोडिया के शासक थे। सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था हमारे देश में आज़ादी के 1 साल बाद, 1948 में हुआ था। इसका आंसर डी नंबर। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब अगले क्वेश्चन 6 नंबर पे है, क्या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड देश था ना, ये साहित्य और विज्ञान के लिए प्रेरणात्मक रहा। तो आपका आंसर इसका डी नंबर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुआ है? तो इसका पुनः जागरण से। इसका ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? यानी कि महात्मा गांधी को किसने कहा कि चंपारण आने के लिए? तो कहा राजकुमार शुक्ल। किसने कहा? राजकुमार शुक्ल। आपका सी नंबर आंसर इसमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म हमारे ही बिहार जिला में हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। तो इसका होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल, यानी भारत में, हमारे देश भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 12 का एक कलकत्ता में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? तो है ग्राम पंचायत। आपका सी नंबर आंसर ग्राम पंचायत है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा संधि हुआ था 1871 में? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ये नंबर आपका ऑप्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? बिहार, अभी हमारे राज्य बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो 50%, यानी कि अब महिलाओं के लिए हाफ सुविधा हो गई है, 50%। चलिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। ऑप्शन नंबर ए
वेटलैंड्स। याद कर लीजिए, निम्नलिखित जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वेटलैंड कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। थैंक्स फॉर ऑल।